Hello students, welcome you back in my class Physical Education class 12th. Today I am taking chapter 5 and topic physical and physiological benefits of exercise and children. It is part 2nd. So we have to discuss in this chapter फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज के शारीरिक बेनिफिट्स क्या होते हैं और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स, व्हाट इज द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन चिल्ड्रेन। बच्चों के ऊपर एक्सरसाइज का क्या लाभ मिलता है, क्या प्रभाव पड़ता है। सो लिसन प्रॉपरली। Number 1 points in physical benefits of exercise: physical health and strength. Physical health and strength. Number 2 mental health. Number 3 emotional well-being, social health, positive school environment and motivating personality, controls antisocial behavior, and these are physical benefits of exercises points. So further, physiological benefits of exercise. Physiological benefits of exercise is number 1 strengthening the heart. Strengthens bones and muscles, control blood sugar, regulate blood pressure, increases energy level, detoxification, reduce cholesterol level. These are physiological benefits of exercise on children. They physical and physiological I have told you. So again इसके डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उनके बारे में जानिएगा। एडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है इंक्रीज बोन डेंसिटी। वेट ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी. The risk for the osteoporosis is lower for the individuals who do weight training exercise at least 3 times a week. 3 बार एक सप्ताह में. Second advantage, helps in getting good shape पाएंगे बच्चे. Weight training is magical as it shape up all by the involving appropriate schedule. Fat people can become slim and slim can gain weight and become strong. तो ये स्लिम जो होते हैं वो वेट मिल जाएगा, वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं. ये आपका हुआ एडवांटेजेस वेट ट्रेनिंग से. डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसके एडवांटेजेस हैं तो दीज आर सम पॉइंट्स आर इन डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग आर क्या हैं. रिस्क ऑन इंजरी होने की कोई रिस्क रहती है. देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ इंजरीज विल परफॉर्मिंग वेट ट्रेनिंग विदाउट एनी कंपेनियन. इन केस यू आर अलोन एंड यू आर नॉट एबल टू डू द रिक्वायर्ड रिपीटिशन ऑफ एक्सरसाइज, यू मे बी इंजर्ड. जब कोई दूसरा नहीं है तो आप इंजर्ड हो सकते हो. तो ये नंबर 1 डिसएडवांटेज था आपका. सेकेंड है लेस फ्लेक्सिबिलिटी. वेट ट्रेनिंग रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी. इफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आर नॉट डन, अगर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज नहीं होती है तो क्या होता है विद वेट ट्रेनिंग, एलॉन्ग वेट ट्रेनिंग नहीं होता है इसे. इफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आर डन कंटिन्यूसली देन सच डिसएडवांटेजेस कैन बी इग्नोर्ड. तब ये कंटिन्यू अगर हो रहा है वेटिंग ट्रेनिंग तो आपका डिसएडवांटेज इग्नोर हो सकता है. नंबर अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द वेट ट्रेनिंग एंड फूड सप्लीमेंट फॉर द चिल्ड्रेन. फूड सप्लीमेंट एंड वेट ट्रेनिंग एंड डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस वेट ट्रेनिंग के लिए. वेट ट्रेनिंग दो एक्सरसाइज दैट डिजाइन टू strengthen specific muscles by the causing them to the overcome a fixed resistance, usually in the form of barbells or dumbbells. ये एक्सरसाइजेज दी हैं डम्बेल्स की और बारबेल्स एक्सरसाइज के द्वारा. वेट ट्रेनिंग एडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग के एडवांटेजेस: इम्प्रूव्स पास्चर एंड रेंज ऑफ मोशन, इंक्रीजेज मसल्स स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी एंड इंडोरेंस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी से आपकी सुरक्षा रहेगी. इम्प्रूव मोटोर परफॉर्मेंस में इम्प्रूव होगा.
प्रमोट हेल्दी ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका, ब्लड प्रेशर भी आपका जो होगा ये प्रमोट होगा। मेंटेन हेल्दी वेट, डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम फंक्शंस, इम्प्रूव साइको सोशियो वेलबीइंग, प्रमोट एंड डेवलप एक्सरसाइज हैबिट्स। तो ये आपका एडवांटेजेस था आपका वेट ट्रेनिंग से। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? मैच्योरिटी, इंट्रोड्यूस इंजरी, सेफ्टी, लॉस फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये आपके डिसएडवांटेजेस थे वेट ट्रेनिंग के। तो ये वेट ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया। द पोस्चर, अब ये पोस्चर क्या होता है? पोस्चर कहते हैं जो हमारा सीटिंग करने का और रनिंग का, बैठने का, खड़े होने का जो ढंग होता है, ये पोस्चर कहलाता है। तो कंसेप्ट ऑफ पोस्चर क्या है? द पोस्चर इन विच द बॉडी इज सो बैलेंस एज टू प्रोड्यूस लीस्ट फैटिग। इट मीन्स बैलेंसिंग द बॉडी इन एक्यूरेट द प्रॉपर मैनर विल सिटिंग, स्टैंडिंग एक्सेट्रा आर डूरिंग एनी अदर एक्शन। कोई भी अदर एक्शन करते समय बॉडी जो थी प्रॉपर मैनर हमको में बैठना, उठना, खड़े होना, ये इसका पोस्चर क्या मतलब होता है, किस प्रकार से हम बैठते हैं, क्या बैलेंस करते हैं, बॉडी किस प्रकार से बैलेंस रहती है हमारी बैठने से, उठने से। इंपॉर्टेंस वन पर्सनालिटी कैन बी जजेस, बेटर बैलेंस, एगिलिटी एंड ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस, helps in maintaining proper manner of standing, sitting, walking of one's body. It is a measure of one's alertness. Has better alignment which translates into less injury. Recover quicker from the exercise for physical exertion and feels more energetic. Causes of poor posture. अब पुअर का posture के causes क्या हैं, क्या कारण होते हैं? इंजरी, व्हेन बोन लिगामेंट और मसल इज इंजर्ड, इट वीकनेस द सपोर्ट टू दैट। और डिजीजेज, नंबर सेकेंड, डिजीजेज कॉज द जॉइंट्स टू लूज देयर स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। हेरिडिटरी डिफॉर्मिटीज लाइक कीफोसिस एंड फ्लैट फुट आर द समटाइम्स ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर्स। हेरिडिटरी फैक्टर्स में कीफोसिस और फ्लैट फुट जो होता है वो डिफॉल्टी उसके समान जो होती हैं हो जाती हैं पुअर पोस्चर में। काजेज इसका भी एक होता है। ओवरलोड, ओवरवर्क और फैटिग आल्सो रिजल्ट्स इन पुअर पोस्चर। ओवरलोड, ओवरवर्क करना, अधिक थक जाना, ये भी एक रिजल्ट होता है। इस परिणाम इसके क्या होते हैं कि पुअर पोस्चर हो जाता है आपका पुअर। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, द मेंटेनेंस ऑफ इरेक्ट मॉइस्चर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या हैं? पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आर द एक्सागरेटेड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। द स्पाइन इज नेचुरली कर्व्ड बट वेरियस फैक्टर्स मे गिव राइज टू द डिफॉर्मिटीज़। इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल टू ग्रेट एक्सटेंट एंड कॉज मोर हेल्थ प्रॉब्लम। के कारण से जो आपकी बैकबोन जो होती है, कर्वेचर जो आपका पीछे का है, ये सीधे स्पाइन सीधे बैठना चाहिए था। ये स्पाइन नेचुरली कर्व, ये तो है ही है, कर्व होती ही है, बट वेरियस फैक्टर्स मे बी गिवन द राइज द डिफॉर्मिटीज़ को बहुत से फैक्टर्स में आपको दे सकते हैं। नॉक नी हो जाता है। नॉक नी है पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच आर ओवरलैप ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो ये घुटने जो होते हैं, नाक नहीं, ये कहीं न कहीं पर हमारे टच करने लगते हैं, ओवरलैप ईच अदर होते हैं, करते हैं। काजेज ऑफ नागनी, वीकनेस ऑफ द मसल्स एंड लिगामेंट्स। ओवर वेट बॉडी, बॉडी का ओवरवेट हो जाना। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, और डाइट का अभाव हो जाना, बैलेंस डाइट का। लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के अभाव में ऐसा हो जाता है। फ्लैट फुट इज ए डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट। In this deformity, there is no arc in the foot and the foot is completely flat. तो ये जब बीच में कोई उसके आर्क नहीं होता हमारे, तो उसके वो फ्लैट फुट कहलाता है। ये डिफॉर्मिटी होती है कि फीट में, पैर में हमारे, कि बीच में जो आर्क बनता है फुट एंड द फुट इज कम्प्लीटली फ्लैट होता है इसमें। राउंड शोल्डर, इट इज द पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन द विच द शोल्डर आर ड्रॉन, द हेड इज एक्सटेंडेड विद द चिन पॉइंटिंग फॉरवर्ड। राउंड शोल्डर्स, कंधे हमारे राउंड हो जाते हैं। काजेज ऑफ राउंड शोल्डर्स ड्यू टू पुअर पोस्चर्स वर्किंग। और फैल्टी फर्नीचर,
गलत फर्नीचर में बैठे और पूरा पास्टर व्हील वर्किंग है हमारा, अगर काम करते करते हम गलत तरीके से उठना बैठना हमारा है तो ये राउंड शोल्डर का कारण बन सकता है। रॉन्ग हैबिट ऑफ द सिटिंग एंड स्टैंडिंग, वही चीज़ है। कैरिंग हैवी लोड ऑन सोल्जर्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा भारी लोड रखें। बाई स्लीपिंग ऑन वन साइड, एक साइड में सोने से। की फोर्सेज इज द डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन इन विच देयर इज एन इंक्रीज और एक्सैगरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व। की फोर्सेस जो होता है ये एक स्पाइन एक तरफ उठ जाती है, इंक्रीज बढ़ जाती है, ये बैकवर्ड कर्व पीछे की कर्व जो होती है उसकी। तो करेक्टिव मेजर्स ऑफ की फोर्सेस, परफॉर्म धनुरासन रेगुलरली। धनुरासन को अगर किया जाए तो ये की फोर्सेस जो होती है करेक्टिव मेजर आप हो जाता है, उसमें करेक्ट हो जाता है। बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, सर को अपने पीछे की ओर खड़े होकर के पोजीशन में ले जाते हैं। रिवर्स सिटअप करने से। परफॉर्म भुजंग आसन करने से। परफॉर्म उष्ट आसन करने से की पोजीशन ठीक हो जाता है। बो लेग्स इज ए डिफॉर्मिटी अपोजिट नॉक नी। इन फैक्ट इफ देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन द नीज एंड द डिफॉर्मिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इजिली। अगर गैप ज़्यादा है तो इजीली ये आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको आसानी से। सेकेंड, लॉर्डोसिस is a common defect in the deformity and posture. Here lumbar curve becomes the more pronounced and the front central position of the pelvic region is titled forward. Corrective measures of lordosis: forward bending, alternate toe touching, slope walking, perform paschimottan आसन, perform sit-ups रेगुलरली करने से ये आपका रिमूव हो सकता है। अब काजेज ऑफ स्क्योलिसिस के क्या कारण हैं? कांगेंशियल स्क्योलिसिस विच इज काज्ड बाय ए बोन एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट एट बर्थ। न्यूरोमस्कुलर सोशलिसिस विच रिजल्ट्स क्लूलू abnormal muscles or nervous. This is seen in people with the cerebral palsy or having partial paralysis हो जाता है, जो आपको कहते हैं लकवा मार गया। तो डिग्नेटिव स्कॉलिसिस विच में रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक सच दैट इंजरी, इलनेस, बोन कोलेप्स, प्रीवियस मेजर वैक्स सर्जरी और ऑस्टियोपोरोसिस, ये इसके कारण होते हैं स्कोलिसिस के। इंडियोपैथिक स्कोलिसिस क्या कैसे हो जाती है? इन विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इट हैज़ नो स्पेसिफिक इंडिफेबल कॉजेस। अब इसके प्रिवेंटिव क्या है मेजर टू एवॉइड द स्कोलिसिस, किस प्रकार से इसको एवॉइड कर सकते हैं? करेक्टिव मेजर ऑफ स्कोलिसिस, परफॉर्म अर्धचक्रासन के द्वारा इसको हम जो है प्रिवेंटिव है। चिनअप्स करें, स्विम बाय द यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, परफॉर्म त्रिकोण आसन, परफॉर्म ताड़ आसन के द्वारा हम इसे सही कर सकते हैं। प्रिवेंटिव है मेजर एवॉइड द स्कोलिसिस के ये पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आर गिवन हियर, जो कि आपको एवॉइड स्कोलिसिस को प्रिवेंशन हो सकता है। तो ये मैंने आपको पॉस्चर और उसका पॉस्चर के